सवाल यह है कि इंसाफ कब मिलेगा। और आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी और आपको बता दें कि अस्पताल को लेकर के फिलहाल टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो टिप्पणी की गई वो आपको बताएंगे, लेकिन सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपते हुए नजर आई बंगाल सरकार, जिसमें बताया गया है कि अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने आंकड़ा भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अस्पताल प्रिंसिपल आवास की कितनी दूरी है, ये आप बताइए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। अप्राकृतिक मौत का समय क्या, यानी कि सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उधर दूसरी बड़ी खबर आपको ये भी बता रहे हैं कि बंगाल सरकार ने भी यहाँ पर एक रिपोर्ट सौंपी है और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि इस पूरे मामले की जांच कब तक होती रहेगी, कब सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछे हैं। और सुनवाई के दौरान देखिए क्या बड़ी बातें वो रिपब्लिक भारत इस वक्त आपको बता रहा है। और रिपोर्ट जो आज बंगाल सरकार ने सौंपी उसमें बताया गया डॉक्टर्स की हड़ताल से 23 लोगों की मौत। और एसजी ने भी कहा कि बंगाल सरकार की रिपोर्ट में हमें नहीं मिली और अस्पताल से प्रिंसिपल का घर कितना दूर, तमाम सवाल आपको बता रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं। इधर बंगाल सरकार ने कहा 20 मिनट वीडियोग्राफी की गई। एसजी ने कहा किसके सामने जांच हुई है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो देखिए सुनवाई लगातार जारी है सलोनी, और बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि बंगाल सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, कई लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। ऐसे में अस्पताल और प्रिंसिपल आवास की दूरी कितनी थी ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। और अप्राकृतिक मौत का समय क्या है, मृत्यु प्रमाण पत्र क्योंकि दोपहर 1:47 पर दिया गया, बंगाल सरकार की तरफ से बताया गया। बंगाल सरकार ने बताया कि अप्राकृतिक मौत का समय 2:55 है। मजिस्ट्रेट के सामने 4:20 बजे जांच की बात कही गई है। तो कई सवाल है, बंगाल सरकार उन सवालों के जवाब दे रही है। हमारी सहयोगी सुजाता लगातार इस खबर को कवर कर रही है, उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता, अब सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया। रिपोर्ट जो पेश की गई थी उससे जुड़े जो तथ्य हैं उनकी बारीकी से जानकारी ले रहा है कोर्ट। बिल्कुल, देखिए आप सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल वही हैं जो शुरुआत से ही बने हुए हैं कि क्या लापरवाही बरती गई। डिटेल में सीजीआई की तरफ से पूछा गया है कि केस कब पता चला, कब केस एंट्री की गई। तो पहले बताया जाता है, क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि रात के 11:30 बजे जो एफआईआर है वो दर्ज की जाती है। अब सिब्बल जो है, कपिल सिब्बल जो बंगाल सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, दरअसल 1:45 दोपहर पर ही केस दर्ज कर लिया गया था डेथ का। उसके बाद 2:55 पर अननेचुरल डेथ का, यूडी का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया था और बाद में एफआईआर में उसे तब्दील किया गया। यानी ये जो पूरा एक तरह से उन्होंने टाइमलाइन बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, इसमें लापरवाही की बात से इनकार किया गया है। हालांकि एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो सैंपल इकट्ठा करने की बात है उसमें सीबीआई की तरफ से एसजी ने ये कहा कि बंगाल सरकार ने इसके लिए जांच करवाई थी, लेकिन हमने सीबीआई ने कहा कि हम इसको एम्स भेजते हैं, तो सैंपल को एम्स भेजा गया जांच के लिए। और इस दौरान एक ये बात भी कह दी कि सैंपल किसने इकट्ठा किए हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी गड़बड़ी की आशंका जो है वो उस तरफ से इशारा कर दिया गया है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई से पहले एक बार फिर सीबीआई को बताना पड़ेगा उसकी स्पेशल स्टेटस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ जांच हुई है। यानी अब फिर से सीबीआई को कह दिया गया है कि अगली सुनवाई जो कि 1 हफ्ते के अंदर हो सकती है, उसमें फिर से सीबीआई को बताना होगा कि क्या क्या इस पूरे मामले में हुआ है। तो टाइमलाइन को लेकर फिर एक बार चर्चा हुई है और जो दोनों डिटेल है उसमें लगातार चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल ने सैंपल भेजे, लेकिन सीबीआई ने इसको अब एम्स भेज दिया है दोबारा जांच के लिए। इसके बाद सीआईएसएफ की महिला बटालियन की टुकड़ी जो वहां गई है उसे रहने देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी सुविधा नहीं दी गई है, यह बता रहे हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि सीआईएसएफ के मामले में अवहेलना का मामला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से अपील की गई है कि राज्य सरकार अवहेलना कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को लेकर आदेश दिया था। और महिला बटालियन खास तौर पर उसको सुविधा नहीं दी जा रही है, वहां रहने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। अब ये एससी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है। यानी एक तो इस पूरे मामले में किस तरह की लापरवाही हुई, सैंपल इकट्ठा करने में क्या लापरवाही है, इस तरह का संकेत एसजी ने दिया है। एम्स में सैंपल भेजा गया, अब स्टेटस रिपोर्ट फिर से सीबीआई को देना होगा और अब सीआईएसएफ के मामले पर चर्चा शुरू हो गई है। पहले तो पूरा टाइमलाइन की घटना होती है करीब 4:30 बजे सुबह के बाद, फिर उसके बाद किस तरह से दोपहर को एक केस दर्ज होता है, फिर अननेचुरल डेथ। सवाल यही उठे थे कि अगर किसी का शव इतनी ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या की गई है, जो साफ तौर पर देखा जा रहा था, जिसका जिक्र किया गया कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून निकल रहा था, अर्धनग्न अवस्था में वो शव ठीक है, उसके बावजूद किस तरह से इस पूरे मामले में। बिल्कुल सुजाता विस्तार से जानकारी दे रही है कि अभी फिलहाल
टिप्पणी क्या की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कैसे सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे खूंखार पंजा और शिकंजा कब कसा जाएगा। अभी एक भेड़िया यहाँ पे दिखा है, उसके पीछे लोग मसाल लेके भागे हैं। हम लोग लाठी डंडे से उसको ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने लोगों की नाक में दम करके रखा है। ना लोग दिन में बाहर निकल सकते और रातों की नींद लोगों की उड़ चुकी है। वन विभाग की टीम के पसीने छूट रहे हैं। वन विभाग की एक बड़ी टीम लगी हुई है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि चालाक भेड़िए चकमा देकर भाग जा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें क्या अपडेट निकलकर सामने आया है, आप उस रिपोर्ट को देखिए। अभी एक भेड़िया यहाँ पे दिखा है, उसके पीछे ये लोग मसाल लेके भागे हैं। हम लोग लाठी डंडे से उसको ढूंढ रहे हैं। नजर आया आदमखोर, गांव में मचा शोर। भेड़िए कर रहे शिकार, हाथ में टॉर्च और मशाल। खूंखार का आतंक, कब होगा दहशत का अंत। 10 लोगों की मौत, कई गांवों में दहशत फैलाने के बाद भी आदमखोर शिकार कर रहा है। हर रात अपने लिए निवाला खोज रहा है, लोगों पर हमले कर रहा है। गांव के गांव की नींद उड़ी हुई है। लोग रात को जागकर अपने मासूमों की रक्षा कर रहे हैं। घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस आदमखोर की दहशत ऐसी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर यह आदमखोर बहराइच में लोगों के सामने आया, लेकिन इस बार लोग खुद ही हाथों में मशाल और टॉर्च लेकर इसको पकड़ने के लिए खेतों में दौड़ पड़े। आप देखिए कि यहाँ पर लोग मसाल लेके किस तरह से यहाँ पर भेड़िया को ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें ये सीधा हैं। यहाँ पे देखिए ये वन विभाग की ये जमीन है और यहीं पर वो छिप करके भेड़िया आता है, इस गांव में आता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर मसाल ही मसाल दिख रहा है। यहाँ लोग खुद कह रहे हैं कि हमको आगे आके खुद भेड़िए को ढूंढना पड़ेगा, उसको रेछना पड़ेगा, उसको घेरना पड़ेगा। ग्रामीण लोग खुद क्या कहते हैं आक्रामक हो गए हैं और लाठी डंडा टॉर्च और मसाल लेके खुद भेड़ियों को ढूंढने के लिए खेतों में इस समय निकल चुके हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर हाथों में लोग मसाल लेकर किस तरह से भेड़िया को खुद ढूंढ रहे हैं, खुद गांव से भगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर भेड़िया देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भेड़िया आता है। बहराइच के पुरवा गांव के लोगों की माने तो यहाँ भेड़िया पिछले 12 सालों से रह रहे हैं और लगातार शिकार की तलाश में इसी इलाके में घूम रहे हैं।